प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़े हैं, इसमें कॉन्टिन्यूअस आया है और कॉन्टिन्यूअस भी पढ़े हैं। इसका बोध क्या करा रहा है, काम हुआ भी है और काम चल भी रहा है, मतलब आधा खत्म आधा ऐसा कुछ बात है जिसमें कि काम खत्म हुआ है लेकिन तनिष में भी लटकल है आधा पर, एकदम थोड़ा सा लास्ट बचा है, बस बस जैसे बोलते हैं ना बस बस 2 मिनट और बस हो गया काम, मतलब कि लगभग 90% काम हो चुका है, अब बस थोड़ा मोड़ा काम अभी बाकी है, तब हम लोग वैसा सिचुएशन में इसको बोलते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्योंकि प्रेजेंट बोला है तो कोई भी काम वर्तमान में हो रहा है लेकिन थोड़ा सा भी बाकी है, तो ऐसा सिचुएशन में हम लोग बोलते हैं इसको परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। मतलब भी समझ लेना है और पहचान भी कैसे सकते हैं सर, तो पहचानने के लिए क्या ध्यान रखना है, से रहा रही लगा रहेगा और है हूँ होता रहेगा क्लास में, ठीक है ना, और ता रहा रही रहेगा, ये दो चीज से हम लोग इसको पहचान सकते हैं। जिस क्रिया के अंत में से रहा हूँ रही हूँ ऐसे करके रहेगा, से के साथ में रहा रही और है भी, ठीक है ना, प्रेजेंट है तो है हूँ रहेगा ही रहेगा, या तो फिर ता के साथ में रहा रही रहे, है हूँ के साथ में रहेगा, तो ये दो ही चीज पहचानना है, से और ता के साथ में रहा रही रहेगा, तो हम समझ लेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस का पहचान रहा रही, ठीक है ना, और यहाँ पर एक ही वो नया आया सिर्फ से और ता, ये चीज ऐड रहेगा, तो जब से लग जाएगा तो हम लोग को सिंस फोर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और जब से नहीं लगल रहेगा तो उखनी में से कुछ नहीं इस्तेमाल होगा, सिर्फ और सिर्फ हैज बीन हैव बीन ऐसे चलेगा, ठीक है ना। तो सिंपल सा लॉजिक है सर कि तात के साथ में रहेगा तो नहीं यूज होगा, जैसे कि यहाँ एग्जांपल में भी देख सकते हो, यहाँ पे हैज बीन के अलावा हैव बीन के अलावा यहाँ पर कुछ भी सिंस वगैरह कुछ आया ही नहीं, और जहां पर से लगल रहेगा जिसमें, तो देखो इसमें से लगा हुआ है रहा रही, ऐसा सिचुएशन में हमको सिंस या फोर जिसका यूज करते वो करना ही पड़ेगा। तो दो कंडीशन से सिंस फोर कहाँ और कहाँ नए, ये चीज को भी दिमाग में रखना है, ठीक है। अब चलते हैं इसका स्ट्रक्चर पे। स्ट्रक्चर इसका दो तरीका से बन सकता है, ठीक है। पहले तो सब्जेक्ट वो हम लोग जानते हैं नॉर्मली, और हेल्पिंग वर्ब में हैज बीन हैव बीन, ये दोनों इसके साथ में ही है, ठीक है ना, अलग अलग मत सोचना कि खाली हैज लिखेंगे, हैज बीन हैव बीन, एक में दोनों में से जिसका जरूरत पड़ेगा वो यूज करेंगे, और हम लोग पहले ही से जानते आ रहे हैं कि हैव कहाँ यूज करना है, हैज कहाँ यूज करना है, तो उसी के अनुसार यूज करेंगे। इसके लिए अलग से क्या लिखना है, इसमें भी फोर का यूज होगा क्योंकि रहा रही आ गया है, ठीक है ना, तो भी फोर चलेगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट, हम लोग अभी तक जितना सीखे ना कि ऑब्जेक्ट जानने के बाद में खत्म हो जाता था, अदर वर्ड होने के बाद खत्म, तो लेकिन वहां से एक्चुअली में ये स्टार्ट होता है, और फोर या सिंस एक दोनों में से कोई भी यूज करना है, और उसके बाद में जो टाइमिंग बता रहा है वो टाइमिंग देना है, चाहे महीना बोले, चाहे 2 मिनट बोले, 10 मिनट बोले, 2 साल बोले, जो भी बोलेगा, तो इसके बाद में फोर या सिंस के बाद में ही टाइम देना है, चाहे सवेरे से, चाहे शाम को, चाहे रात को, जो भी हो। या तो ये स्ट्रक्चर यूज कर सकते हैं या ये यूज कर सकते हैं। सब्जेक्ट हैज हैव बीन, यानी कि हैज बीन हैव बीन एडजेक्टिव या नॉन, कभी नॉन बाई चांस ला सकता है या कोई एडजेक्टिव रहेगा, तभी हम लोग इसका यूज करेंगे, अन्यथा नॉर्मल में ये मिलता है हम लोगों को, ठीक है ना, लगभग ट्रांसलेशन ऐसा मिलेगा। और फोर सिंस टाइम, मतलब सीधा सीधी बात है सर कि जो ऑब्जेक्ट है ना वहां पर कोई ना कोई लास्ट में नॉन वगैरह बच जाएगा, घर मकान कुछ भी रहेगा ना जी, रोड वोड कुछ भी, तो वही ऑब्जेक्ट ना है यहाँ पर, ऑब्जेक्ट या तो फिर एडजेक्टिव हो सकता है, दोनों में से कुछ भी रह सकता है, ऐसे चाहे ऐसे, लेकिन मेन काम तो वही सर है, ऑब्जेक्ट, इसको समझ एक तरह से, ठीक। तो अब यहाँ पर एक नया चीज आ गया हम लोग के पास में, फोर और सिंस, अब इसके बारे में कभी जाना ही नहीं है, पहले बताया था हाँ 8 क्लास में पढ़ाया था, ठीक है ना। चलिए एक बार फिर से जान लेते हैं यहाँ पर, और चूंकि हम लोग प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट में ही इसका यूज लिखे हैं, फोर और सिंस इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम लोग यूज करना है, यूज ऑफ फोर और सिंस का, कब लगाना है फोर, कब लगाना है सिंस, एकदम ध्यान से समझना, थोड़ा सा मिस्टेक पूरा गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो पहले हम लोग फोर के जानते हैं, फोर का यूज होता है पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि समय अवधि, कुछ टाइमिंग का बातें किया जाएगा तब के बाद में, उससे पहले हम लोग इसका यूज कर लेते हैं। जैसे हम सपोज कि 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 2 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, डी वाई ना, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, ऐसे करके बोलेगा, तो क्या हुआ सर, एक समय अवधि के अंदर के बात कर रहा है, ठीक है ना, समय अवधि के पहले के बात हो रहा है कि 2 दिन, तो 2 दिनों के बीच में, 4 दिन तो 4 दिनों के बीच में, 4 साल तो लगभग 4 साल के बीच में बात कर रहा है, ऐसा सिचुएशन, या तो फिर मैनी मैनी कुछ भी,
कुछ टाइम हो गया, कुछ साल हो गया, कुछ ईयर्स हो गया, कुछ सप्ताह हो गया, एक नहीं दोनों सिचुएशन में हम लोग फोर का यूज करेंगे। ठीक, कि 3 घंटों से, 2 मिनट से, 4 घंटों से, ऐसा सिचुएशन में बोलेगा तो हम ये यूज करेंगे। कुछ महीनों से, तब भी हम लोग फोर ही यूज करेंगे। अब सिंस का यूज सर, सिंस का यूज करेंगे पॉइंट ऑफ टाइम, समय बिंदु के पहले, माने कि एग्जैक्टली टाइम बताएगा तब। जैसे सर AM PM यानी कि टाइमिंग की बात करते हैं तो सुबह में और शाम में, ठीक है ना। तो सुबह शाम में मान लेते हैं सर 9 बजे सवेरे, 9 बजे, तो 9 एकदम पॉइंट दे दिया कि 9 बजे, एकदम एकदम परफेक्ट बोल दिया कि 9 बजे निश्चित टाइम पर। तो यहाँ 9 बजे, 8 बजे रात को तो मतलब 8 बजे, ये नहीं कि 9 बजे 10 बजे। नेम ऑफ डे, कोई भी दिन का नाम हो, चाहे संडे हो चाहे मंडे हो, रोज खावन डे तो मतलब एक निश्चित दिन है, उस दिन मतलब वही काम होना। नेम ऑफ ईयर 1990, 1980, एकदम निश्चित। सब में तुम नोटिस करो कि सब में क्या हो रहा है सर, एकदम निश्चित हो रहा है। पॉइंट ऑफ टाइम एकदम बिंदु मेन वही, एकदम निश्चित टाइम पर बात कर रहा है। नेम ऑफ ईयर हो गया है। चाइल्डहुड, बचपन की बात करना, ठीक है ना। तो बचपन भी एक निश्चित है सर, बचपन वाला बात, ऐसा नहीं कि बचपन में जवानी वाला ये वाला, बचपन माने बचपन के बात। मॉर्निंग, तो मॉर्निंग माने तुम सवेरे, खास सवेरे का बात, तो सवेरे मतलब सवेरे, ऐसा नहीं कि दोपहर की बात। सुबह मतलब सुबह, शाम मतलब शाम, दोपहर मतलब दोपहर, एकदम एग्जैक्टली टाइम। इवनिंग हो गया, शाम के शाम। यस्टरडे यानी कि कल, जो कि बीता हुआ कल होता है, ठीक है ना। यस्टरडे मतलब बीता हुआ कल, कल लड़का आया था, आया है, मतलब निश्चित आया है, जो बातें चल रहा है सो। इसमें क्या चीज हमको पता चला है सर, इसमें निश्चित का पता चल रहा है कि ये काम निश्चित हो रहा है। अब इसमें सर थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें निश्चित पता चल रहा है और इसमें निश्चित पता ही नहीं चल रहा है सर, कि 2 मिनट से, 3 मिनट से, तो थोड़ा सा लग रहा है कि यार अभी जारी ही है, ऐसा बोध करा रहा है। लेकिन 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे से, तो मतलब कि परफेक्टली 9 बजे, 10 बजे तो 10 बजे, 10 मिनट से खेल रहा है। तो 10 मिनट से खेल रहा है मतलब कि 11 मिनट से भी खेल सकता है, 12 मिनट तक भी खेल सकता है, हो सकता है। लेकिन इसमें नहीं सर, इसमें एकदम परफेक्टली संडे मतलब संडे को, मंडे मतलब मंडे को, ठीक है ना। तो ऐसा सिचुएशन में हम लोग सिंस का यूज करेंगे, ऐसा सिचुएशन में हम लोग फोर का यूज करेंगे, ठीक है। अब एक एग्जांपल से यहाँ समझते हैं। जैसे बच्चे सुबह से खेल रहे हैं, तो सुबह मतलब एक निश्चित है सर, सवेरे की बात हो रहा है, एकदम सवेरे निश्चित है। तो जैसा ही निश्चित जैसा लग रहा है तो सिंस लगाएंगे। तो स्ट्रक्चर पे चलते हैं, पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट चुनिए, बच्चे, चिल्ड्रन, द चिल्ड्रन। अब चूंकि बच्चे हैं तो बहुवचन है, तो बहुवचन में हैज या हैव, तो हैव के साथ में हैव बीन पूरा, ठीक है ना, हैव बीन। उसके बाद में क्या है मेरे पास, बिफोर, तो वर्ब फोर क्या है यहाँ पर, खेलना, तब प्ले मैंने खेलना था, ING प्लेइंग, प्लेइंग भी हो गया है। अब इसके बाद में सर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कुछ है नहीं है, कुछ है ऑब्जेक्ट। क्रिकेट वगैरह खेलना होता तो हम क्रिकेट यूज करते, लेकिन कुछ खेलना नहीं हुआ है, ऑब्जेक्ट है ये नहीं है मेरे पास में, तब फिर ये यूज करेंगे। फोर या सिंस देखने तो हमसे कौन सी, सुबह से बोला है तो सिंस, सिंस कब से सर, टाइमिंग के टाइम, मॉर्निंग से, मॉर्निंग। मतलब ऑब्जेक्ट है तो लगाएंगे, नहीं है तो नहीं लगाएंगे, उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है, बस स्ट्रक्चर को फॉलो करते जाना, ऑटोमेटिक बन जाएगा, ठीक है। जैसे सर यहाँ पर मैं पढ़ता रहा हूँ, मैं पढ़ता रहा हूँ, आई हैव बीन, ध्यान दीजिएगा इसमें सब्जेक्ट हो गया हैज हैव बीन में, तो आई हैव बीन वर्ब फॉर रीडिंग। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है सर, ऑब्जेक्ट नहीं हुआ है, और इसमें कोई टाइमिंग का बोध ही नहीं कराया था, ये भी नहीं, मतलब कि हमको यहीं तक कंप्लीट हो गया, इसका यूज नहीं करना पड़ा। तो देखना है हमको कि कहां तक जरूरत है, हम वहीं तक काम करेंगे। ये तो मेरा अफर्मेटिव हो गया है। अगर नेगेटिव रहेगा तब कैसे करेंगे इंट्रोगेटिव, तो जगह थोड़ा कम था इसलिए हम यहाँ थोड़ा सा शॉर्टकट में लिखे हैं। एक चीज पहले पढ़ाए होंगे सैल विल के बारे में, सैल विल में जब बी लगता था तब हम लोग कहां पर नॉट यूज करते थे, बीच में। एक चीज समझाए थे, कभी भी एक साथ में दो को हेल्पिंग वर्ब यूज हो जाता है ना, तो उसका बीच में नेगेटिव पॉइंट लाना है, ठीक है ना। हैज हैव नॉट के बाद ही बीन यूज करना है, ऐसा नहीं कि हैज हैव बीन करके नॉट लगाएंगे, हैज बीन और नॉट ऐसे नहीं यूज करना है, कि नॉट को हमेशा बीच पे रखना है, हैज नॉट बीन, ठीक है ना, ऐसे यूज करना है। इसीलिए हम यहाँ पर शॉर्टकट में लिखे हैं, तो क्या हो जाएगा मेरे पास में
सब्जेक्ट हैज हैव प्लस में नॉट तब बीन, उसके बाद में हाँ भाई साहब प्लस दीजिए ना था, नॉट बीन और उसके बाद में जो भी मेरे पास में था, बिफोर है, ऑब्जेक्ट है, सिंस फोर, पूरा लगा दीजिए यहाँ से यहाँ तक। खाली हमको यहाँ एक ही चीज चेंज की है कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर खाली नोट कर दिए बस, यहाँ नोट किए, बाकी पूरा छाप दीजिए, ठीक है ना। इंट्रोगेटिव में क्या होता है, हैज हैव पहले, क्योंकि बताए थे कि दो गो ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब है, तो वैसा सिचुएशन में एगो हेल्पिंग वर्ब उधर ही रहेगा, सब्जेक्ट के बाद ही रहेगा, दो गो ना है, तो एगो यूज करेंगे हम लोग पहले में, यानी कि हैज हैव आ गया मेरे पास में यहाँ पर, और ये यहीं के यहीं रहेगा, यही खाली यहाँ से यहाँ उठ करके आया, हैज हैव, बिन वहीं रह जाएगा, बाकी सब जैसे वैसे ही रह जाएगा। नोट रहेगा तो नोट हमेशा बिन के पहले लगा लेना है, ठीक है ना, बीच में मतलब कि जो भी रहेगा हमारे पास में सब्जेक्ट और उसके बाद में नॉट तब भी। WH में रहेगा तो WH का कंडीशन क्या था कि WH को खाली पहले रख लेते थे, WH को पहले, फिर हैज रखते थे, हैज बीन, हैज हैव रखते थे, उसके बाद में फिर सब्जेक्ट, फिर उसके बाद में बीन, अगर नॉट रहेगा तो बीच में नॉट यूज करेंगे, बाकी फिर पूरा सेम टू सेम। ओवरऑल पूरा कंडीशन ऐसा ही है, ठीक है ना। यहाँ पर हमारे पूरा जो चैप्टर है प्रेजेंट टेंस पूरा कंप्लीटली चारों, ठीक है ना। पास्ट के बारे में अगले दिन पढ़ेंगे।